नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीजे विकास। आपको बता दें कि लॉकडाउन से पूरे देश में जो हालात है वो बदल चुके हैं। वर्तमान जो हालात है, लॉकडाउन का फेज 3 चल रहा है और जो लोग अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में अभी हैं मजदूरी करने के लिए या किसी कारणवश या पढ़ाई को लेकर के, वो सभी अपने राज्य वापसी करने की मांग कर रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है। राज्य सरकारों की मांग के बाद केंद्र सरकार ने इस तरह का गाइडलाइन जारी किया था कि जो लोग अपने राज्य जाना चाहते हैं वो विशेष अनुमति के तहत जो विशेष श्रमिक ट्रेन चलाया जा रहा है, स्पेशल ट्रेन, उसके थ्रू वो जा सकते हैं। तो उसका परिचालन भी शुरू हो चुका है। बिहार भी कुछ ट्रेनें अब तक आ चुकी है, कल भी आई और आज भी पहुंची और आगे भी कुछ तारीख है। सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। लगभग लाखों की संख्या में जो मजदूर वहां पे फंसे हुए थे वो सड़कों पर आ चुके हैं, विद्रोह की स्थिति में आ चुके हैं। यहाँ पर जो स्थिति है वो भयानक होती जा रही है। विद्रोह करने पर विवश हो चुके हैं यहाँ के मजदूर। क्या कुछ है पूरा मामला, ये हमारे वरीय सहयोगी हमारे बताएंगे। देखिए, गुजरात से एक घटना अभी तुरंत सामने आई है, क्योंकि लॉकडाउन का आज तीसरा फेज आज से शुरू हुआ है। ऐसे में गुजरात से जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत डराने वाली और परेशान करने वाली है। लाख की संख्या में वहां पर पब्लिक जो है सड़क पर उतर आई है। जो लोग प्रदर्शन अपने शहर, अपने राज्य जाना, अपने घर जाना है, और प्रदर्शनकारी जो लाख की संख्या में उसमें यूपी बिहार के ही लोग हैं और बिहारियों की बहुत बड़ी तादाद है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रवासी ऐसे बिहारी तो दुनिया के हर कोने में है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, दिल्ली, जहाँ सबसे ज्यादा संख्या में बिहारी रहते हैं। तो गुजरात भी उन्हीं राज्यों में से एक है और सूरत भी एक बड़ा शहर है गुजरात का। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात कोरोना प्रभावित शहरों में, अगर देश में स्टेट की बात करें तो गुजरात दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद। तो एक तरह से लोगों में डर भी है, बीमारी को लेकर एक खौफ है, क्योंकि दूसरे नंबर पर गुजरात पूरे देश में है। दूसरा चीज है कि लोग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया लॉकडाउन का। लोग परेशान है, किसी के पास खाने के लिए नहीं, किसी के पास दवा का पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ और समस्या है। मूलभूत जरूरतें लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन लोगों को वो सुविधा मिल नहीं रही है। आप सोचिए कि लाख की संख्या में लोग सड़क पर क्यों आए, जब उनको पता है कि सड़क पर मौत कोरोना के रूप में है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसके बावजूद अगर कोई घर से निकलकर प्रदर्शन करने को उतर जा रहा है सड़क पर, तो उसकी मजबूरी को आप महसूस करिए कि क्यों कोई निकला होगा। ये बड़ी शर्मनाक वाकया है, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर जो दिख रही है वो है। और बिहार सरकार के लिए उससे ज्यादा शर्मनाक बात है, नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, अपने आप को सियासत का स्वयंभू मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो घर में बैठकर बयान जारी करते हैं, मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ, लेकिन कहीं जनता के बीच में जो एक संतोष होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। उसी का नतीजा है कि विद्रोह अब खुलकर सड़कों पर दिखने लगी है। लोगों ने लॉकडाउन को लता बता दिया है। सड़क पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और लोग ये प्रशासन, वहाँ का लोकल प्रशासन से ये दबाव बना रहे कि हमको हर हाल में अपने शहर, अपने गांव, अपने प्रदेश वापस जाना है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे लोगों की तस्वीर से सूरत सामने आई है, पर आने वाले वक्त में, कुछ घंटों में, कुछ दिन में हो सकता है ये विद्रोह देश के अलग अलग शहरों में दिखे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों का सब्र जो है वो जवाब देता जा रहा है। सरकार को समय देखिए 1.5 महीने का वक्त था, हमारे गुजर चुका है। इस बीच में बुनियादी जरूरतें पूरी हो जानी चाहिए थी। शुरुआत के दिनों में जब तकलीफें सामने आई तो समझ में आया कि कोई अचानक से लॉकडाउन का फैसला लिया गया था, एक बड़ा मिशनरी स्ट्रक्चर हमारे बीच नहीं था। लेकिन 1.5 महीना हो गया, उसके बावजूद आप अपने लोगों को राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको खाने पीने की चीज तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे सही तरीके से, तो आपकी व्यवस्था पे नीतीश कुमार, आपके शासन पर सवाल उठना लाजमी है। और इसी का नतीजा है कि आज लोगों में कहीं ना कहीं अपने सरकार के खिलाफ भरोसा नहीं रहा है, कि लोग सड़क पर चल रहे हैं। और ये नजारा एक शहर का मैं फिर आगाह कर दूं कि नीतीश कुमार जी, अगर आप इस वक्त घर में जिस हिसाब से आप बैठे हुए शांति से और एसी के कमरे में बैठकर आप मीटिंग करते हैं, ये जो विद्रोह है ये दूसरे शहरों में भी फैल सकता है। इसको रोक लीजिए, वक्त है, अभी भी कुछ कदम उठाइए, कुछ निर्णय लीजिए, लोगों को आश्वासन दीजिए कि वो जहाँ है सुरक्षित रहे, जल्द से जल्द उनको राहत मिलेगी, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। वरना जो हालात होंगे उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार और आप होंगे, क्योंकि लोग भूखे प्यासे काफी देर तक सब्र नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की समस्याओं को जरूरत है कि आप समझे और उनको ये भरोसा दिलाएं। आप लोगों को आपका शासन, आपका प्रशासन बहुत बड़ा तंत्र है, लोगों को ये विश्वास दिलाइए। वरना ये एक शहर में विद्रोह हुआ है, ये अगर दूसरे शहर में गया, दूसरे से तीसरे शहर में गया तो अराजकता की स्थिति आएगी, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, लॉकडाउन
टूटेगा, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, लोकल प्रशासन वहाँ की सरकार को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे वक्त में आपको सामने आना चाहिए और अपने लोगों को धैर्य रखने के लिए, शांति रखने के लिए कहना चाहिए, और सिर्फ घोषणा, सियासी घोषणा मत कीजिए कि धैर्य रखिए। बाकायदा उनको भरोसा दिलाइए कि आप कुछ मिनट, कुछ घंटों में उनके पास राहत पहुंचाएंगे, क्योंकि 1.5 महीने का जो वक्त गुजरा है, हिंदुस्तान के सबसे निकम्मी शासन अगर कहा जाए तो बिहार शासन है, जिसमें किसी देश की 135 करोड़ की आबादी में किसी से भी पूछा जाए तो हर कोई कहेगा कि सबसे नकारा शासन बिहार शासन है, जिसने अपने लोगों को लावारिस छोड़ दिया है देश के अलग अलग इलाकों में। आप 15 साल से सत्ता में है, हर कोई बोल रहा है कि नीतीश कुमार इतने लंबे से वक्त है, उनके पास स्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं अब तक हो पाया है। वो जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए राहत पहुंचाने में 1.5 महीने का वक्त क्यों कम पड़ रहा है। दूसरे राज्यों ने तो बहुत इनिशिएटिव लेकर काम किया है। झारखंड पड़ोसी राज्य है, देख लीजिए, तेज तर्रार युवा नेता है, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने, 3 महीने 4 महीने पहले वो सत्ता में आए, किस तरह से उन्होंने काम किया, पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। और आप 15 साल से राजनीति में है, नीतीश कुमार को जनता ये कह रही है कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को सियासत का सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन जब बात मुसीबत की आती है तो मुंह चुरा लेते हैं। ये पब्लिक का कमेंट आ रहा है, सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं नीतीश कुमार को, लोग कह रहे हैं कि ये नकारा शासन है, नकारे निकम्मे अधिकारी हैं इनके, और नीतीश कुमार भी उनको प्रश्रय देने वाले वैसे ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि लोग सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। लोग फोन करके कह रहे हैं कि सरकार कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रही सही तरीके से कि लोगों को समझ में आए कि क्या करना है, कैसे करना है। जो नंबर जारी किए जाते हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाता, अधिकारी नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं। सरकार कहती है इसी के कमरे में बैठ के नीतीश कुमार मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि मुहैया कराई जाएंगी सुविधाएं, लोग अपनी जगह पर बने रहे, लेकिन कब तक बने रहे। 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, अब लोगों का सब्र बांध टूट चुका है। नीतीश कुमार जी, उनके शासन के लिए, व्यवस्था के लिए यही बेहतर होगा कि अब जो हालात, सूरत से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखते हुए सरकार के मुखिया को सामने आना चाहिए और व्यवस्था को अब भी वक्त है दुरुस्त कर लीजिए, वरना ये जो आग एक शहर में लगी है, ये आग दूसरे शहर में फैलेगी, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर बिहारी रहते हैं, फिर शायद इसको कंट्रोल करना ना उन राज्यों के लिए मुनासिब होगा और ना आपके लिए। फिर जो हालात होंगे वो संभाले नहीं सकेंगे। जी हाँ संदीप जी, शायद नीतीश कुमार जी ने आज एक वीडियो भी जारी करके संदेश अपना दिया है, जब जिस कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच जो बिहार समस्या से जूझ रहा है, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से के सामने आकर के आने से बच रहे हैं, बंद कमरों में बैठकें चल रही हैं, सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया से इंटरेक्शन या कहें सोशल मीडिया पर ही जो पब्लिक उनको ट्वीट करके अपनी परेशानियां, समस्याएं गिनवा रहे हैं, वहां पे किसी प्रकार का इंटरेक्शन या जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोगों में स्वाभाविक है और विश्वास है, सरकार के प्रति उम्मीदें कम है, ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती इस स्थिति में। और इस बीच पे क्या कुछ संदेश आया है, नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी करके उन्होंने संदेश जारी किया है, इसके बारे में संदीप संक्षिप्त में जी। वीडियो जो नीतीश कुमार ने जारी किया है, सबसे पहले हम बता दें कि वीडियो जारी क्यों हुआ है। दरअसल रेलवे के जरिए दूसरे राज्यों से लोगों को बिहार लाया जा रहा है। एक खेप पहुंच चुकी थी, आज 4 खेप और ट्रेनें अलग अलग शहरों से पहुंच रही हैं, केरल और कोटा से। आने वाले दिनों में और भी 3-4 ट्रेनें आने वाली है। तो सवाल ये उठा है कि केरल से जो परसों जो ट्रेनें चली थी, जो अब कुछ ही मिनट में पटना पहुंचने वाली, कुछ मिनट की दूरी पर, तो वो उन ट्रेनों पे जो मजदूर लाए जा रहे हैं उनसे दबाव दिया गया कि आप अपना पैसे से टिकट कटाकर ट्रेन में बैठिए। तो ये मुद्दा बन गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो अपने परिवार के साथ है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो केरल से चल रहे हो या देश के अलग अलग दूर दराज के इलाकों से चल रहे हैं, तो वो पैसा से टिकट कटाकर पहुंच सके। तो इसके बाद विपक्ष ने हमला कर दिया सरकार पर कि क्या सरकार, निकम्मी सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो इतना भी सहूलियत लोगों को नहीं दे सकती है। सवाल नीतीश कुमार पर इसलिए लगा, और शर्मिंदगी की बात है, वाकई नीतीश कुमार आरोपी है इस मामले में, क्योंकि बड़े बेशर्मी के साथ उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उस बेशर्मी भरा बयान को भी हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चीज को समझिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं ट्रेनों के जरिए बिहार, उनके आने का खर्च रेलवे 85% खुद बेयर कर रही है। रेलवे का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 85% खर्च जो है वो रेलवे खुद उठाएगी, 15% राज्य सरकार को देना है। तब बताइए कि ये कितनी नकारी निकम्मी सरकार है नीतीश कुमार की, कि जो लोगों को बाहर से लाया जा रहा है 15% पैसा भी अग्रिम भुगतान ये रेलवे को या फिर उन यात्रियों को ये नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ, सोशल मीडिया पर ये मामले सामने आए, लोगों ने पैसेंजर ने अपनी तकलीफ बताई, उसके बाद सियासत हुआ। तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार, आपके शासन की अगर कुवत नहीं है तो आप 50 ट्रेनें रेलवे से कहकर रिजर्व कीजिए और जो भी किराया होगा वो हम देंगे, चेक कितना का भेजना आप अमाउंट हमें बता दीजिए। उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके कहा। उसके बाद जब फजीहत होने लगी, सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का शीशा लेकर हो गया, तब नीतीश कुमार को मजबूरी में, हालांकि ऐसा बहुत कम देखा गया, अभी तक नहीं हुआ कोरोना काल में कि नीतीश कुमार ने कोई वीडियो जारी किया हो। ये पहला बार है। समझ लीजिए कि कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि उनको मजबूरी में
आकर एक वीडियो जारी करके उनको कहना पड़ा है कि आप घबराइए नहीं, कोटा से जो छात्र आ रहे हैं वो मुफ्त में आएंगे। लेकिन उस वीडियो में बेशर्मी भरी बात उन्होंने ये कही है, शर्म आनी चाहिए उनको ये कहने पर, कि उन्होंने कहा है कि जो लोग आना चाहते हैं वो अपने पैसे से आ जाए, वो बिहार आएंगे, 21 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे, क्वारंटाइन होने के बाद जब वो घर जाने लगेंगे तो सरकार उनके खर्च को जोड़कर उनको पैसे देगी। ये कैसा मतलब संतावना है मुख्यमंत्री की तरफ से। आप उम्मीद कीजिए विजय कि जो लोग अगर बाहर फंसे हुए हैं, उनका परिवार है 5-7 लोग, एक परिवार का एक टिकट का पैसा अगर 600-700 रुपया पड़ता है, उस परिवार में 6 सदस्य है, 5 सदस्य है, 3,000-3,500 रुपए टिकट के लगेंगे। जिसके पास नहीं है वो कैसे बिहार आएगा। सरकार को चाहिए था कि डीबीटी के जरिए आप उनके अकाउंट में पैसे भेज देते, क्योंकि वैसे लोग आइडेंटिफाई है ना, बाकायदा लिस्टेड है कि कौन लोग आ रहे हैं, तो उनको आप अकाउंट में पैसे भेजिए। अगर आप उनको नहीं भेजना चाहते तो 15% तो पैसा मांगा जा रहा है, जो फेयर होता है उसका मात्र 15% आपसे मांगा जा रहा है। 85% रेलवे तो खुद देने को तैयार है, लेकिन 15% भी आप नहीं दे रहे हैं। 15 साल आपने राज किया है और 15% आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने 15 साल किया क्या, ये सवाल उठता है। तो कम से कम ये जो हालात है इसके लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार ही है, और पूरे देश में फजीहत हो रही है नीतीश कुमार के शासन की और खुद मुख्यमंत्री की। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरों की बात करें तो वही गुजरात में बिहारी मजदूरों का विद्रोह, सड़क पर उतर चुके हैं, सभी आने की इच्छा रखते हैं जल्द से जल्द, लेकिन ऐसी कोई साधन या ऐसे कोई सिस्टम नहीं किया गया जिसमें जल्द से जल्द सभी को बिहार वापस लाया जाए। वहीं दूसरा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने आज एक वीडियो जारी करके फेयर को लेकर के जो राजनीति चल रही थी बिहार में कि बिहार सरकार मजदूरों से भाड़ा वसूल रही है, नहीं देना चाह रही है, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। कोरोना और खासकर के बिहार से जुड़ी तमाम बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं द HD न्यूज। धन्यवाद।